नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MKNNS चैनल में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2 का इंट्रोडक्शन क्लास किए थे और आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, हम लोगों को 2.1 में दिया हुआ है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, यानी प्रिंसिपल वैल्यू हम लोगों को निकालना है। जितना भी क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 में, टोटल क्वेश्चन में हम लोगों को प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में हम लोगों को दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक फार्मूला का और एक डिग्री से जो रेडियन में बदलते हैं उसका ज़रूरत पड़ेगा। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब ही होता है कि रेडियन में उसका मान बताइए। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब ही होता है। तो यहाँ से देखिए, क्वेश्चन करेंगे उससे पहले फार्मूला बता देते। वैसे तो इंट्रोडक्शन क्लास में कर ही चुके हैं फार्मूला सब, फिर से आज बता देते हैं जो नहीं देखे उनके लिए। देखिए, इसमें जो फार्मूला यूज आने वाला है, देखिए इसमें जो फार्मूला यूज आने वाला है वो है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। और कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए कि साइन टेन कोसेक वाला, साइन टेन और कोसेक वाला में माइनस, अगर यहाँ पे एंगल आता है तो उसको डायरेक्ट हम लोग माइनस लगा देंगे। और कॉस से कॉट वाला में जब माइनस में एंगल लगेगा, एंगल में जब माइनस लगेगा तो उसको हम लोग पाई में से घटाएंगे। यानी यहाँ पे देखिए, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर, माइनस पहले लिख देंगे, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। और ये तीन जो है कॉस से कॉट वाला में, इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये कॉस इनवर्स माइनस एक्स अगर आता है तो यहाँ पे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पूरा प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में हम लोगों को इसका जरूरत पड़ेगा। और एक चीज का जरूरत पड़ेगा, वो है कि डिग्री को हम लोग रेडियन में इसको मेजर करेंगे। जैसे 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, तो उसको हम लोग डिग्री में नहीं लिखेंगे, उसको रेडियन में लिखेंगे। क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब ही होता है कि रेडियन में उसका वैल्यू बताइए। जैसे देखिए यहाँ पे 30 डिग्री है, 30 डिग्री को अगर हम लोग रेडियन में बदलेंगे तो रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुना करते हैं। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुना करते हैं। यहाँ पे देखिए 30 डिग्री है तो 30 डिग्री गुना में कितना हो जाएगा, पाई बटा में 180। ये देखिए कट जाएगा कितना बार में, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, 18 6 बार में, यानी कितना आ गया, पाई बाय 6 रेडियन आ गया। और यहाँ पे मान लीजिए कि 45 डिग्री आए तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री को बदलने के लिए 45 इंटू पाई बाय 180 करेंगे। ये 45 से ये 4 बार में कट जाएगा, यानी 45 डिग्री को कितना लिख सकते हैं, पाई बाय 4। यानी कुछ भी 90 डिग्री आएगा तो 90 इंटू पाई बाय 2 कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग एक ही कंसेप्ट याद रखेंगे कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुना करेंगे, और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा पाई से गुना करते हैं। तो उसका जरूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग को सिर्फ डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए जरूरत पड़ेगा।
अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2 दिया। तो यहाँ पे देखिए बनाने का फर्स्ट स्टेप इसको लिख लेंगे कि गिवन क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स -1/2 दिया हुआ है। इसको हम लोगों को प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। यहाँ से देखिए साइन इनवर्स -1/2 कहने का मतलब कि साइन इनवर्स -x, 1/2 को x मान लेंगे तो देखिए ये जो फार्मूला है साइन इनवर्स -x बराबर क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x होता है। यानी ये माइनस का क्या करेंगे, पहले लिख देते हैं और साइन इनवर्स यहाँ पे जो एंगल रहता है उसी को वहां पे लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स -1/2 है, यानी माइनस को हम लोग पहले लिख देंगे, इसके बाद साइन इनवर्स यानी साइन इनवर्स और x के जगह पे क्या, ये जो 1/2 है वही रहेगा, यहाँ पे 1/2 दे देंगे। अब देखिए माइनस है तो माइनस लिख देंगे, साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स लिख देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे साइन है तो अंदर में भी सोचेंगे कि साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। यहाँ पे साइन इनवर्स है तो साइन में ही सोचेंगे, जो यहाँ पर रहेगा उसी में सोचेंगे कि कितना डिग्री का वैल्यू ये अंदर वाला होता है। तो यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स है तो सोचेंगे कि साइन इनवर्स यानी साइन कितना डिग्री का वैल्यू ये 1/2 होता है। तो आप लोगों को तो याद ही होगा कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, यानी साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। तो 30 डिग्री इसमें नहीं रखेंगे, साइन 30 डिग्री नहीं रखेंगे। 30 डिग्री को रेडियन में जब हम लोग बदलते हैं तो क्या आ जाता है π/6। तो साइन 30 डिग्री के जगह पे हम लोग साइन π/6 लिखेंगे। तो यहाँ पे 1/2 के जगह पे लिख सकते हैं साइन π/6। इसका मतलब क्या हो गया, साइन 180/6 से भाग देंगे तो 30 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 के ही जगह पे ये लिखे हैं साइन π/6। इतना लिख देने के बाद में माइनस है तो माइनस लिख देंगे, साइन इनवर्स यहाँ पे बाहर में और अंदर में साइन है तो साइन इनवर्स से साइन कट जाता है अपने आप। क्यों कट जाता है, यहाँ पे देखिए जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कि x इनवर्स है, ठीक, और मल्टीप्लाई करेंगे x से तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए x इनवर्स कहने का मतलब कि वो 1/x है और गुना करेंगे x से, यानी x से ये x कट जाएगा 1 बार में, यानी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी इनवर्स वाला जब रहेगा और x रहेगा तो यानी कट जाता है, तो साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ क्या π/6 बचेगा। इसको हम लोग काट के नहीं दिखाएंगे कि इस टाइप से ये काट दिए हैं, ये अपने आप कट जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आ गया प्रिंसिपल वैल्यू π/6। तो यहाँ पे लिख देंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कितना का था -1/2 का, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू कितना आ गया माइनस, यहाँ पे माइनस हो गया, सॉरी दोस्तों, कितना आ गया -π/6। इसका आंसर आ गया। यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं बट एग्जाम में इस टाइप से लिख देंगे तो नंबर नहीं काट सकता है एक भी तरह से। तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना है, इसको हम लोगों को याद करके रखना है और डिग्री को रेडियन में बदलना जान ही गए हैं। 30 डिग्री को π/6 लिख देंगे, 45 डिग्री को π/4 लिख देंगे। सबसे फर्स्ट काम करेंगे कि जो दिया हुआ रहेगा उसको गिवन में लिख देंगे, देखेंगे कि साइन इनवर्स माइनस कितना है। अगर साइन 10 कोसेक वाला रहा तो डायरेक्ट माइनस पहले आ जाएगा, अगर कॉस से कॉट वाला रहा तो पाई में से घटाएंगे, बताएंगे क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स है तो माइनस पहले लिख दिया साइन इनवर्स 1/2, अब माइनस साइन इनवर्स आ गया। अब सोचेंगे कि ये कितना डिग्री का वैल्यू साइन में जो बाहर में रहेगा उसी में कितना डिग्री का वो 1/2 होता है। तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, यानी 30 डिग्री को हम लोग क्या लिखे π/6। तो यहाँ पे साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ π/6 और माइनस का तो माइनस ही रह गया।
यानी इस फंक्शन का जो हम लोगों का प्रिंसिपल वैल्यू निकालने कहा था उसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना निकल गया, -π/6 निकल गया। देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि cos इनवर्स √3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं इसका कि cos इनवर्स -x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। यहाँ पे जब माइनस लगता है उसके बाद ना यहाँ पे माइनस नहीं दिया हुआ तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि गिवन cos इनवर्स √3/2। अब क्या करेंगे, तो माइनस तो है नहीं कि कुछ करेंगे, फॉर्मूला लाए तो कुछ नहीं सोचेंगे फॉर्मूला पे, डायरेक्ट इसको cos इनवर्स है तो cos इनवर्स दे देंगे। अब cos कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। यानी 30 डिग्री को रेडियन में कितना लिख सकते हैं, 30 डिग्री को रेडियन में 30 इंटू रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुना करते हैं, 0 से 0 ये 3 से कट जाए, यानी π/6 रेडियन होता है। यहाँ पे cos इनवर्स, अब cos के साथ लिखेंगे cos π/6 लिखेंगे, इन सिर्फ π/6 ही लिख देंगे क्योंकि π/6 का तो मान नहीं होता है, cos π/6 का ना मान √3/2। यहाँ से देखिए cos इनवर्स से cos तो कट ही जाएगा, तो क्या बचा सिर्फ π/6, यानी इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना निकल गया कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2 इज कितना निकल गया, π/6। हम लोगों का आंसर आ गया। अगर यहीं पे माइनस रहता तो पाई में से cos इनवर्स x को घटाते, यहाँ पे फॉर्मूला पे नहीं है तो ज्यादा नहीं सोचेंगे, बस बन गया। अब अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, देखिए कि कोसेक इनवर्स 2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे माइनस नहीं लगा हुआ है कि पहले माइनस लिख देंगे, तो कुछ नहीं सोचेंगे, गिवन कोसेक इनवर्स 2 लिख देंगे और कोसेक का कोसेक ही लिख देंगे, कोसेक इनवर्स। अब कोसेक कितना डिग्री का मान 2 होता है, तो कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है, तो 30 डिग्री को तो लिखना जान ही गए, रेडियन में कितना लिखेंगे π/6। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोसेक π/6 लिखेंगे, क्योंकि कोसेक π/6 पूरा का ना मान 2 होता है, यानी कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है, तो कोसेक π/6 लिख दिए। कोसेक इनवर्स से कोसेक कट जाएगा तो क्या बचा हम लोगों का π/6, आंसर आ गया। यहाँ पे लिख देंगे नीचे में कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2 इज कितना निकल गया, π/6। तो हम लोगों का π/6 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, tan इनवर्स -√3 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। माइनस आ गया तो माइनस के लिए क्या होता है फॉर्मूला, यानी 10 में है तो tan इनवर्स -x और क्या हो जाता है -tan इनवर्स x हो जाता है, यानी माइनस को उसको बाहर कर देते उसमें। यहाँ से देखिए कुछ नहीं करेंगे, गिवन में लिख देंगे कि गिवन tan इनवर्स -√3। यहाँ से देखिए tan इनवर्स -√3 यानी tan इनवर्स -x और क्या होता है, माइनस को हम लोग पहले लिख देते हैं -tan इनवर्स x। तो यहाँ पे माइनस पहले लिख देंगे, tan इनवर्स x के जगह पे क्या बचा, अब सिर्फ √3 बचा तो √3 दे देंगे, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, tan इनवर्स है तो tan इनवर्स लिख देंगे। अब 10 है यहाँ पे तो 10 कितना डिग्री का वैल्यू ये √3 होता है, तो 10 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। तो 60 डिग्री को कितना लिखेंगे π/3, यानी यहाँ पे देखिए 60 डिग्री को जब रेडियन में बदलेंगे तो 60 इंटू π/180, 60 से ये कट जाएगा 3 बार में, तो कितना आ गया π/3 आ गया। तो यहाँ पे √3 के जगह पे क्या लिख देंगे, 10 60 डिग्री को π/3 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए
टेन इनवर्स से 10 तो कट जाए, क्या बचेगा सिर्फ माइनस यहाँ पे, और ये π/3, यानी कितना आ गया हम लोग का प्रिंसिपल वैल्यू -π/3। यहाँ पे लिख देंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी लिख सकते हैं, यानी ऑफ द दे देते हैं डायरेक्ट कि 10 इनवर्स -√3 इज कितना निकल गया हम लोग को -π/3, तो -π/3 आंसर हो जाएगा इसका। देखिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर में दिया हुआ है कि cos इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि cos इनवर्स यहाँ पे माइनस लगा हुआ है ना, तो cos इनवर्स -x बराबर क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x, पाई माइनस cos इनवर्स x। तो यहाँ पे देखिए लिख लेंगे कि गिवन फंक्शन दिया हुआ कितना cos इनवर्स -1/2। अब यहाँ पे देखिए cos इनवर्स -1/2 है, माइनस को हटाएंगे तो क्या हो जाए पाई माइनस cos इनवर्स x। तो यहाँ पे लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स x के जगह पे कितना है 1/2 है तो 1/2 दे दिए, 1/2 है तो 1/2 दे दिए। माइनस के लिए ही हम लोग पाई लगाए, ये फार्मूला -x है इसी के लिए फार्मूला लगाए हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए माइनस अब हट गया। यहाँ पे देखिए पाई है तो पाई दे देंगे, माइनस है तो माइनस, cos इनवर्स है तो cos इनवर्स। अभी जो बनाए थे हम लोग बाहर में cos है उसी जैसे सोचेंगे कि cos कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो cos 60 डिग्री के जगह पे कितना रेडियन में π/3, तो यहाँ पे दे देंगे cos π/3 लिख देंगे। देखिए यहाँ पे पाई माइनस cos इनवर्स से cos तो कट जाएगा, बचा क्या π/3 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, पाई बटा कुछ नहीं तो 1। इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 3 से ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 पाई माइनस क्या हो जाएगा पाई, 3 पाई माइनस पाई यानी कितना हो जाएगा 2 π/3 आ गया हम लोगों का। ये क्या निकल गया प्रिंसिपल वैल्यू। यहाँ पे लिख देंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कितना था cos इनवर्स -1/2 इज 2 π/3। हम लोगों का cos इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू कितना निकल गया 2 π/3। यहाँ पे माइनस था इसीलिए cos इनवर्स -x बराबर होता है फार्मूला पाई माइनस cos इनवर्स x। तो फार्मूला को याद रखिएगा तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर दिया हुआ है कि tan इनवर्स -1 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो -1 लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे देखिए कि tan इनवर्स -x बराबर क्या हो जाता है फार्मूला से tan इनवर्स x हो जाता है, यानी माइनस को पहले लिख देते हम लोग, इसमें भी कुछ नहीं करेंगे, लिख देंगे कि गिवन tan इनवर्स -1 है तो -1 दे देंगे, माइनस को क्या करेंगे पहले लिख देंगे। तो यहाँ पे tan इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा x के जगह पे 1 हो जाएगा। अब माइनस है तो माइनस, tan इनवर्स है तो tan इनवर्स। अब tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, तो 45 डिग्री के जगह पे रेडियन में कितना होगा π/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि tan 45 यानी π/4। डिग्री में नहीं लिखना है हम लोग क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, और प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब ही होता है कि रेडियन में बताइए। तो यहाँ पे देखिए tan इनवर्स से tan कट जाएगा, tan इनवर्स से tan कट जाएगा यानी माइनस बचा, और ये क्या बचेगा π/4। तो हम लोग क्या निकल गया tan इनवर्स -1 का प्रिंसिपल वैल्यू -π/4। यहाँ पे लिख देंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इज कितना निकल गया -π/4।
हम लोगों का यही आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखिए, दिया हुआ है कि सेक इनवर्स 2/√3 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना। यहाँ पे माइनस नहीं दिया हुआ कि माइनस वाला फॉर्मूला लगा देंगे कि सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होगा। यहाँ पे माइनस नहीं है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेक इनवर्स है तो सेक इनवर्स दे देंगे, और सेक कितना डिग्री का मान ये 2/√3 होता है, तो सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है। यहाँ पे 30 डिग्री के जगह पे क्या लिखेंगे, रेडियन में पाई/6। तो यहाँ पे लिख देंगे कि सेक पाई/6, सेक इनवर्स से कट जाए, यानी क्या बचेगा, सिर्फ पाई/6 बचेगा। तो हम लोगों का प्रिंसिपल वैल्यू कितना निकल गया, पाई/6। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3 इज कितना निकाल गया, पाई/6। हम लोगों का आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखिए, दिया हुआ है कि कॉट इनवर्स √3 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो माइनस तो है नहीं कि फॉर्मूला से बनाएंगे। यहाँ पे देखिए माइनस नहीं है तो डायरेक्ट बनाएंगे कॉट इनवर्स। अब कॉट कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो कॉट 30 डिग्री का मान √3 होता है। तो 30 डिग्री तो लिखना नहीं, हम लोग को लिखना है रेडियन में। तो 30 डिग्री को रेडियन में कितना लिखेंगे, पाई/6। तो यहाँ पे लिख देंगे कि कॉट पाई/6। कॉट इनवर्स से कॉट कट जाए तो क्या बचा, सिर्फ पाई/6। यानी हम लोगों का इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना निकल गया, पाई/6। तो यहाँ पे लिख देंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका, कॉट इनवर्स √3 का ना, तो इज कितना निकल गया, पाई/6। तो पाई/6 हम लोगों का आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखिए, दिया हुआ कि cos इनवर्स -1/√2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना। यहाँ पे माइनस आ गया तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो cos इनवर्स -x का फॉर्मूला क्या हो जाता है, पाई माइनस cos इनवर्स x हो जाता है। यहाँ पे देखिए लिख लेंगे गिवन में जो दिया हुआ है कि गिवन cos इनवर्स -1/√2 है तो √2 दे देंगे। यहाँ पे देखिए -1/√2 है तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे cos इनवर्स -x, और पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। यहाँ पे लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स x के जगह पे कितना है, 1/√2, तो 1/√2 दे देंगे। पाई माइनस cos इनवर्स, अब cos कितना डिग्री का वैल्यू ये 1/√2 होता है, तो cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। तो 45 डिग्री में तो नहीं लिखना है, हम लोग को रेडियन में चाहिए। तो 45 डिग्री को रेडियन में कितना हो जाए, पाई/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos पाई/4। तो यहाँ से देखिए पाई माइनस cos इनवर्स से cos कट जाएगा, बचा क्या, पाई/4। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुछ नहीं तो यहाँ पे पाई/1 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे हम लोग तो कितना निकल जाएगा, 4। ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4 पाई माइनस क्या हो जाएगा, पाई। 4 पाई में से यानी 1 पाई समझिए, तो 4 पाई में से पाई घटाएंगे कितना हो जाएगा, 3 पाई/4। तो हम लोग का प्रिंसिपल वैल्यू कितना निकलेगा, 3 पाई/4। यहाँ पे लिख देंगे नीचे में कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/√2 इज कितना निकल गया, 3 पाई/4। इसका आंसर आ गया। तो हम लोगों का cos इनवर्स -1/√2 का कितना निकल गया प्रिंसिपल वैल्यू, 3 पाई/4 निकल गया। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखिए, दिया हुआ है कि कोसेक इनवर्स -√2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। यहाँ पे माइनस आ गया तो क्या हो जाता है, माइनस को हम लोग पहले लिख देते हैं, कोसेक इनवर्स -x, और क्या होता है फॉर्मूला, माइनस कोसेक इनवर्स x। तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस को पहले लिख देते थे। यहाँ पे देखिए माइनस को पहले लिख देंगे, और कोसेक इनवर्स √2 यहाँ पे दे देंगे, माइनस कोसेक इनवर्स। अब कोसेक कितना डिग्री का वैल्यू √2 होता है, तो कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू √2 होता है। तो 45 डिग्री को रेडियन में कितना लिखेंगे हम लोग, पाई/4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोसेक पाई/4।
4 निकालना तो बता ही दिए कि डिग्री को रेडियन में कैसे निकालते हैं। यहाँ से देखिए कोसेक इनवर्स से कोसेक कट जाएगा, क्या बचेगा, ये माइनस बच जाएगा और पाई/4 बच जाएगा। तो हम लोगों का आंसर कितना निकल गया, -पाई/4। लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द कोसेक इनवर्स -√2 इज -पाई/4। नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर जो है हम लोगों को वैल्यू निकालना है। यहाँ पे देखिए जैसे प्रिंसिपल वैल्यू निकालते थे कि अलग अलग करके, वैसे हम लोग इसमें साथ ही दे दिया हुआ है तो उसको बना लेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, देखिए कि 10 इनवर्स 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि 10 इनवर्स अब 1 10 कितना डिग्री का मान 1 होता है, 10 है बाहर तो 10 कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो 10 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो हम लोग किस में लिखना है, रेडियन में ना। तो यहाँ पे रेडियन में लिखेंगे तो कितना 10 45 को पाई/4 लिखेंगे और यहाँ पे बंद कर देंगे। प्लस है तो क्या करेंगे, प्लस देंगे। अब यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स -1/2, यानी आप लोग जानते हैं कि कॉस इनवर्स -x और क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स -1/2 है तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स x के जगह पे 1/2, तो 1/2 दे देंगे। प्लस है तो फिर प्लस दे देंगे। साइन इनवर्स -1/2 फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स -x का हो जाता है माइनस साइन इनवर्स x हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस पहले लिख देंगे तो इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं माइनस साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 दे दिए। यहाँ पे देखिए 10 इनवर्स से 10 कट जाए, क्या बचेगा पाई/4, प्लस है तो प्लस, पाई है तो पाई, माइनस कॉस इनवर्स 1/2 है ना, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स, अब कॉस कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो 60 डिग्री को हम लोग रेडियन में कितना लिखते हैं, पाई/3। यहाँ पे लिखेंगे कॉस पाई/3 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स, अब साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। और 30 डिग्री का हम लोग रेडियन में जानते हैं कि पाई/6 लिखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन पाई/6 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए पाई/4 है तो पाई/4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा तो क्या बचा, माइनस सिर्फ पाई/3, माइनस है तो माइनस, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, बचा क्या पाई/6, तो पाई/6 दे दिए। अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं तो यहाँ पे पाई/1 हो सकता है। अब एलसीएम ले लेंगे सबका, तो यानी 4 3 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एलसीएम 12 हो जाए तो यहाँ पे देखिए 12 एलसीएम ले लिए, इसको करें तो 4 तिया 12, तो 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 पाई प्लस इसको 1 से, तो यहाँ पे क्या हो जाए मल्टीप्लाई हो जाए यानी 12 पाई, माइनस है तो माइनस 3 चौका 12 तो क्या हो जाएगा 4 पाई, और माइनस 6 दूना 12 क्या हो जाएगा 2 पाई। यहाँ पे देखिए 2 पाई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एलसीएम कितना हो गया है 12, 3 पाई प्लस में 12 पाई प्लस में 3 पाई प्लस में 12 पाई प्लस में कितना हो जाएगा 15 पाई, और माइनस वाला को देखिए 2 पाई और ये माइनस में 4 पाई यानी कितना हो जाएगा 6 पाई। अब 15 पाई में से 6 पाई को घटाएंगे कितना बचेगा 9 पाई, तो 9 पाई/12 हो जाएगा। ये 3 से कट जाएगा, कटेगा तो काट देंगे, 3 तिया 9 और 3 चौका 12 यानी कितना आ गया 3 पाई/4। हम लोग क्या आ गया आंसर आ गया इसका। कुछ नहीं किए हैं, सबको जैसे प्रिंसिपल वैल्यू निकालते उसी टाइप से लिखे। यहाँ पे कॉस इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है कि पाई माइनस कॉस इनवर्स x, तब पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 दे दिए। यहाँ पे माइनस पहले आ जाता है तो उसको ब्रैकेट में कर दिए एक बार। यहाँ पे पाई/4 ये तो कट जाएगा, प्लस पाई है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 यानी कॉस 60 डिग्री का मान ये 1/2 होता है, तो यहाँ पे कॉस पाई/3 दे दिए, माइनस साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन
पाई बाई 6 दे दिए, ये पाई बाई 4 हो गया, ये पाई हो गया, ये कॉस इनवर्स से कॉस कट जाए, माइनस में पाई बाई 3, माइनस में ये साइन इनवर्स से साइन कट जाए पाई बाई 6। इसके बाद एलसीएम 12 आ गया, एलसीएम लेके कितना निकल गया हम लोग का आंसर 3 पाई बाई 4 निकल गया। अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखिए, दिया हुआ कि कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसका हम लोगों का वैल्यू निकालना है कि कितना होगा। यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स दे देंगे, यहाँ पे तो माइनस साइन के फॉर्मूला लगाएंगे, तो कुछ नहीं करेंगे। अब सोचेंगे कि कॉस कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 60 डिग्री को तो हम लोग डिग्री में लिखना नहीं है, रेडियन में बदलना है। तो रेडियन में 60 डिग्री को अगर रेडियन में बदलेंगे कितना हो जाएगा, पाई बाई 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉस पाई बाई 3 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस 2 है तो 2, साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स, माइनस साइन है कि पहले माइनस लिखेंगे। अब साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान, तो 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे साइन पाई बाई 6 दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स से कॉस कट जाए, यानी पाई बाई 3 बचा, प्लस 2 है तो 2, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा तो क्या बचा, इनटू में दे देते हैं पाई बाई 6, ये 2 से कट जाएगा 6 3 बार में, यानी कितना आ गया पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, एलसीएम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी पाई प्लस पाई कितना आ गया 2 पाई बाई 3। तो हम लोगों का इसका मान कितना निकल गया, 2 पाई बाई 3 निकल गया। देखिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर में दिया हुआ है कि इफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई देन, यानी हम लोग को साइन इनवर्स एक्स का क्या करना है, रेंज बताना है। तो रेंज तो आप लोगों को बतेबे किया है कि कितना होता है। तो यहाँ से देखिए साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या हो जाएगा, 0 से पाई तो होगा नहीं, ये तो 0 से पाई होगा नहीं, होगा तो यही ना होगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स वाला में बताए थे कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक होगा, यानी इसमें माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में होगा। लेकिन ये ऑप्शन नंबर बी जो है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक होगा। यहाँ पे साइन देखने इक्वल एंड ग्रेटर देन का दिया हुआ है, इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर है कि टेन इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2 इज इक्वल टू, यानी ऑप्शन दिया हुआ है 4 ऑप्शन, हम लोगों को इसका मान बताने की चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। यहाँ पे देखिए पहले सोल्व करेंगे उसके बाद ही ना बताएंगे कौन सा होगा। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि गिवन फंक्शन कि टेन इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए टेन इनवर्स रूट 3 तो माइनस नहीं है तो माइनस नहीं लगाएंगे, टेन इनवर्स, टेन कितना डिग्री का मान रूट 3 होता है, तो टेन 60 का मान, तो 60 डिग्री को हम लोग जानते हैं, रेडियन में कितना लिखेंगे, पाई बाई 3 लिखेंगे। तो यहाँ पे 10 पाई बाई 3 लिख दिए, माइनस सेक इनवर्स माइनस 2 है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सेक इनवर्स माइनस एक्स और क्या हो जाता है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाता है, ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज करेगा। यहाँ से देखिए माइनस है तो माइनस ब्रैकेट दे देते हैं क्योंकि माइनस लगा हुआ है, तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स के जगह पे कितना 2 ना, तो 2 दे दिए हम लोग। यहाँ से देखिए टेन इनवर्स से 10 कट जाएगा, यानी पाई बाई 3 हो गया, माइनस पाई है तो पाई दे दिया, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सेक इनवर्स है तो सेक इनवर्स, अब सेक कितना डिग्री का मान 2 होता है, सेक कितना डिग्री का मान 2 होता है, तो सेक 60 डिग्री का मान 2 होगा, तो 60 डिग्री को हम लोग रेडियन में क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेक पाई बाई 3, ये सेक इनवर्स से सेक कट जाएगा, यानी क्या बचा, पाई बाई 3 माइनस पाई और प्लस पाई बाई 3 बच जाएगा, क्योंकि सेक इनवर्स से सेक कट जाएगा। इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, ये पाई माइनस ये क्या हो जाएगा 3 पाई, और ये क्या हो जाएगा प्लस पाई, यानी प्लस वाला को ऐड करें तो पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा 2 पाई, माइनस ये 3 पाई
बटा में कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे देखिए 2 पाई में से 3 पाई घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी माइनस पाई बचेगा, पाई बाई 3। तो माइनस पाई बाई 3 हम लोगों को कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, माइनस पाई बाई 3। तो हम लोग आज इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, और प्रिंसिपल वैल्यू पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा एक बोर्ड एग्जाम में पूछता है। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, और अगला वीडियो हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।